हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बिहार राज्य विशेष की स्टैटिक जीके क्लास में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में कितने प्रमंडल और जिले आते हैं तो आपको सुन के लगेगा कितना आसान सवाल है। 9 प्रमंडल और 38 जिले। लेकिन जरा रुकिए, यहीं पर एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट मैपिंग को लेकर के, लोकेशंस को लेकर के, और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी इंटरलिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के पटना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, मधुबनी और दरभंगा किस रीजन में आते हैं, नेपाल के साथ कौन से जिले बॉर्डर बनाते हैं। अगर इनकी जानकारी सही नहीं है तो आप बिहार के विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, टीआरई 4 हो, बीएसएससी हो, या फिर एसआई और पुलिस जैसे एग्जाम, जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और आप सवाल गलत कर देते हैं। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे बिहार की ज्योग्राफी क्लासेस, जिसमें आप सीखेंगे मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, डिवीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट ब्रेकडाउन, साथ ही नेपाल या अन्य राज्यों के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं, एग्जाम में किस तरीके के एमसीक्यू आते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी पढ़ेंगे बिहार की ज्योग्राफी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो बिहार के प्रमंडल और जिलों और ज्योग्राफी को लेकर के कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं रहेगा जहां आप गलत कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े, और पहली जो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप बिहार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए, जो मैप आप देखते हैं या अक्षांश और देशांतर वाला एक टॉपिक आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या है, कहां पर लोकेशंस है, कैसे आप इसे देखते हैं, तो ये चीज सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर दो चीजें हैं। सबसे पहले बिहार की ज्योग्राफी को मैपिंग के माध्यम से हम अक्षांशों को देखेंगे। अक्षांश के बारे में देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश में आपका बिहार आता है, और उत्तरी अक्षांश की अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए तो इन लोकेशंस को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो यहाँ पे गलत नहीं करना है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य आपको आता है बिहार। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य एक स्थिति है बिहार की। और इसलिए अक्षांश और देशांतरों के आधार पर ही हम लोकेशन का पता करते हैं मैप पर। ठीक है, एक सवाल इसमें और भी रहता है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए अच्छा ये बताइए कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, या पश्चिमी जिला कौन सा है, तीन सवालों के जवाब हमेशा ध्यान रखना है। और इसलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ऐसे ही सबसे पश्चिमी जिला। सबसे पश्चिमी जिला देखा जाए तो बिहार का कौन सा है, कैमूर है। वहीं सबसे पूर्वी जिले की अगर आपसे बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है किशनगंज है। किशनगंज अभी हाल ही में देखा जाए तो कुछ मंथ में यहाँ पे चर्चा का विषय रहा, क्योंकि किशनगंज को लेकर के बात हो रही है कि इसे एक सीमांचल का हिस्सा बनाया जाएगा और एक अलग स्टेट्स के तौर पर इसे बनाया जाए या यूटी बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, चर्चा जरूर हुई है, तो इसलिए किशनगंज को ध्यान रखना है। किशनगंज को बिहार का फिलहाल सबसे पूर्वी जिला है। इसी तरीके से उत्तरी और दक्षिणी जिलों को लेकर के ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे उत्तरी जिला जो बिहार का आपको देखने को मिलता है वो है आपका पश्चिमी चंपारण, और जबकि सबसे जो दक्षिणी जिला आपको देखने को मिलता है वो है गया। तो 4 जिले हैं, गया सबसे दक्षिणी है, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी है, कैमूर सबसे पश्चिमी है, और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है। और इसी के साथ आपको अक्षांश और देशांतर, तो ये चीज क्लियर हो गई, इसको ध्यान रखना है। मैप जरूर ध्यान रखिएगा। एक चीज आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, जो भी क्लास देख रहे हैं नोट्स बनाते चलिए और मैप में प्रैक्टिस करना है सबको। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं सभी को बिहार की मैपिंग साथ साथ करनी है, क्योंकि मैप एक ऐसी चीज है जो आपको ज्योग्राफी पढ़ते समय सबसे ज्यादा यूज करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो चित्रात्मक शैली को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है, उनको याद रखता है। और इसलिए जब आप बिहार की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक मैप बिहार का लीजिए, और जो भी जानकारी इस तरीके की है, जो भी क्लासेस में हम आपको बिहार की ज्योग्राफी में डिस्कस करते चलेंगे, उन सब चीजों को ज्योग्राफी में मैपिंग के माध्यम से ही लिखते चलें और उनके नोट्स भी अपने आप में बनाते चलें। इससे रिवीजन आपका आसान रहेगा, परीक्षा में चीजें याद ज्यादा बेहतर तरीके से रहेंगी, और आपके उत्तर गलत होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे।
तो सभी को ध्यान रखना है बिहार का मैप। इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो एक मैप यहाँ पे ब्लैंक जरूर अपने पास रखिए, और जो जानकारी यहाँ पर आपको बताई जा रही है उसको साथ साथ यहाँ पर अपने मैप में बनाते भी चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि बिहार में कितने प्रमंडल आते हैं, प्रमंडलों को लेकर के सवाल अगर आपसे आता है तो सबसे आसान सा है, तो चलो नंबर तो हमें ध्यान रखना है। हमने बोल दिया कि बिहार में भाई 9 प्रमंडल आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि नाम अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ये इनका नाम क्या है, कौन कौन से हैं जिनका यहाँ पे प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर एक एक करके नाम देख लेते हैं। तिरहुत, सारण, पटना, मगध, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर। ठीक है, ऐसे यहां पर मैप लेना है, इनको बनाना है और इनकी नंबरिंग कर लेनी है। 9 के 9 आपको इस तरीके से ध्यान रखने हैं। तो बिहार के अंतर्गत कितने प्रमंडल आते हैं, 9 आते हैं। उन 9 के यहां पर आपके नाम क्या हैं, उनको भी आपको मैप में मेरे साथ साथ यहां पर बनाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, तिरहुत, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर। अगर 3-3 के क्रम में अगर नाम याद रखेंगे ना, 3-3 का एक आप बना लीजिए सेट, और उनको यहां पर इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे आपके 3 जो हो गए आपके पश्चिमी हो गए, 3 आपके मध्य हो गए और 3 आपके यहाँ पे पूर्वी हो गए। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो क्रम भी याद रहेगा। अच्छा ये मेरे 3 यहाँ पर जो है वो ऊपर से नीचे का कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे तिरहुत से सारण और पटना आता है, तो इसे आप टीएसपी कर दीजिए। ठीक है, टीएसपी कर दिया, तिरहुत, सारण, पटना यहां पर आ गया। ये सबसे आपके पूर्वी में आते हैं, तो यहां पे हम पी से रख सकते हैं। पी का मतलब पूर्वी में आते हैं, सॉरी पश्चिमी में आते हैं। ठीक है, तो वेस्ट डाल दिया हमने, वेस्ट टीएसपी, वेस्ट का मतलब पश्चिमी हिस्से में आते हैं, और आपके तिरहुत, सारण और पटना आते हैं। फिर यहां पर आप देखें तो बीच में यहां पर 2 mm है और एक यहां पे दरभंगा यानी कि डी है, तो इसे आप डीएम डी mm कर दीजिए। दरभंगा, मुंगेर और मगध हो गया, ये आपको मध्य में आते हैं, मिडिल में। ठीक है, मिडिल में है। इसके बाद आपके सबसे पूर्वी की बात करें तो फिर यहां पे 3 है, तो कोसी, पूर्णिया और भागलपुर आते हैं। ठीक है, केपीबी कर लीजिए या फिर इसे बीपीके कर दीजिए। ठीक है, तो बिहार जैसे है आपका ध्यान रहेगा आपको, तो बीपीके भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये 3 चीज आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके प्रमंडल, इनको नोट करते चलिएगा। इसके बाद आते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें ये तो पता है कि प्रमंडल कौन से हैं, 9 कौन से हैं, कौन से कहां पर स्थित हैं, कौन से पश्चिमी हैं, कौन से मध्य में आते हैं, कौन से आपके पूर्वी में आते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलिए ये बताइए कि पटना प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं, ठीक है, तिरहुत में कौन से आते हैं, या कोसी में कौन से आते हैं, इनको लेकर के अगर सवाल आते हैं, या ऐसा भी हो सकता है एक उल्टे क्रम निगेटिव करके भी क्वेश्चन पूछा था, नकारात्मक क्वेश्चन, कि जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपसे, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, और उसके लिए भी यहां पर एक मैपिंग हमारे साथ आप रखने हैं। एक मैप ऑब लीजिए। अब यहां पर सारे जिले और वहां पर उनके साथ साथ हम इनको देखते चलेंगे कि किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फिर से हम यहां पर तिरहुत से ही लेंगे, तिरहुत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने यहां पर देखा है तिरहुत। तिरहुत हमारा पहला प्रमंडल है। पहला 2 चीज में ध्यान देंगे, पहले कि प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, और दूसरा कौन जिलों के नाम, दोनों चीजें, नंबर्स और जिलों के नाम दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो तिरहुत में ही आता है चंपारण। तो चंपारण के दोनों हिस्से हो गए, पश्चिमी चंपारण भी हो गया और पूर्वी चंपारण भी हो गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है। नंबर्स भी आप चाहें तो इसी में लिख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखेगा। तो तिरहुत जो प्रमंडल है 6 जिले आते हैं, पश्चिमी पूर्वी चंपारण आता है, शिवहर आता है, सीतामढ़ी आता है, मुजफ्फरपुर आता है और वैशाली आता है। उसके बाद दूसरा यहां पे देखिए सारण है। सारण जो आपका प्रमंडल है इसमें आपको सिर्फ 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण है। ठीक है, सारण खुद भी एक जिला है, इसके अलावा सिवान और आपका गोपालगंज आता है। तीसरा जो प्रमंडल यहां पर हम देख रहे हैं वो है आपका पटना। पटना प्रमंडल के बारे में जैसे मैंने आपसे पूछा था कितने जिले आते हैं, तो 6 यहां आपको देखा जाए तो कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, टोटल कितने हो गए, 6 जिले आते हैं। अब इसमें काफी, जैसे कि पटना तो आपके बिहार की राजधानी भी है, इसलिए चलो यहां पे याद रहता है। नालंदा जो कि प्रख्यात रूप से प्राचीन स्तर पे यहां पर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा, आज वर्तमान समय में देखा जाए तो वहां पर उसका जीर्णोद्धार किया गया, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, बक्सर को यहां पर लड़ाई से हम इतिहास से भी यहां पर आपको जोड़ते हैं।
कैमूर भी इसी तरीके से है, भोजपुर है, रोहतास है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी जो होती है आगे के क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनके थोड़ा हिस्टोरिकल जानकारी भी लेंगे, बिहार के बारे में, इन जिलों के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आपके आते हैं 6। इसी के बाद ये हो गए हमारे पश्चिमी, जितने भी 3 हमने देखे थे कि प्रमंडल में 3 प्रमंडल हमारे पश्चिमी हिस्से। अब 3 प्रमंडल जो हमारे थे वो आपके दरभंगा हो गया, मुंगेर और मगध। अब मिडिल वाले में आते हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, 3 हो गए। अब चौथा जो यहाँ पे है दरभंगा है। दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पर आपको मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, इसमें भी कितने आते हैं? 3 आते हैं। दरभंगा में भी 3 आते हैं। फिर इसके बाद आता है मुंगेर। मुंगेर आपको देखा जाए तो जो प्रमंडल है इसमें कितने जिले आते हैं? तो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो यहां पर इनकी संख्या कितनी हो गई वो भी आप यहां पे लिखते चलिए सभी लोग, कितने होंगे? मुंगेर में भी आपको देखा, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हो गए। एक सवाल ये भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमंडल है जिसमें 6 जिले नहीं आते हैं या 6 जिले आते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें नंबर्स, इसलिए मैं आपको बताता हूं, कई बार नंबर्स के आधार पे, कई बार जिलों के आधार पे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, आपको लोकेशन आनी चाहिए, आपको इंटरलिंकिंग पता होना चाहिए, आपको डिवीजन पता होना चाहिए, आपको डिस्ट्रिक्ट ब्रेकग्राउंड भी पता होना चाहिए, ताकि यहां पर क्वेश्चन कैसा भी किसी भी तरीके का हो, हमें यहां पे गलत नहीं करना है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत अहम है और रिवीजन यहां पर अब मेरे साथ जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूं, इसको वैसे ही यहां पे प्रॉपरली नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो मुंगेर हो गया, तो ये हो गया हमारे दरभंगा, मुंगेर, और साथ ही साथ अगला इसमें आता है, मुंगेर के बाद हमारा था मगध। ये हमारा छठा प्रमंडल था। मगध प्रमंडल की चलिए बात करते हैं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं औरंगाबाद से, ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला हो गया औरंगाबाद, दूसरा भी देखिए ए है, अरवल है, तीसरा जहानाबाद है, चौथा गया है, और पांचवा यहां पर हम देखें तो नवादा है। तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। तो पश्चिमी हो गए प्रमंडल, फिर हमारे मध्य के प्रमंडल हो गए। अब हम आते हैं पूर्वी प्रमंडलों के बारे में। पूर्वी प्रमंडलों की अगर हम देखें तो यहां पर भी इनकी संख्या 3 है। पहले हम देख लेते हैं कोसी को, 7वां प्रमंडल है। कोसी में कितने आपके जिले आते हैं? तो हम देख लेते हैं, पहला है सुपौल, दूसरा है मधेपुरा और तीसरा है सहरसा। तो कोसी में भी हमारे आते हैं 3 जिले, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। फिर यहां पर हम देखते हैं पूर्णिया आता है। पूर्णिया 8वां प्रमंडल है और इसके अंतर्गत आता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आ गए आपके? 4 आ गए। और सबसे लास्ट में जो बचता है भागलपुर। भागलपुर में देखा जाए तो 1 और 2, यहां पर एक ऐसा प्रमंडल जो आपको सिर्फ 2 जिले आते हैं। तो सवाल कैसे हो गया? जैसे सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर है, सिर्फ 2 ठो हैं, भागलपुर और बांका है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रमंडल वाले जिले, सॉरी, सबसे ज्यादा जिले वाले प्रमंडल कौन से हैं? तो यहां पर हम देखें तिरहुत है, तिरहुत में कितने थे? 6। इसके बाद पटना को देख लीजिए, यहां पर भी आपको आते हैं 6। इसके अतिरिक्त बाकी सभी जगहों, हाँ, मुंगेर भी यहां पर भी आते हैं 6। तो 3 ऐसे प्रमंडल हैं जहां पर जिलों की संख्या है 6। कौन कौन से हैं? तिरहुत है, पटना है और साथ ही साथ मुंगेर है। इसके अलावा मगध में 5 हैं, सारण में 3 हैं, दरभंगा में भी 3 हैं, कोसी में भी 3 हैं, और पूर्णिया में आपके 4 हैं, और भागलपुर में 5 हैं। तो एक आप ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे एक साइड यहां पे नोट बना लीजिए, ठीक है, और यहां पे तिरहुत लिख लिया, तिरहुत के आगे आप डाल दीजिए 6 जिले हो गए, जो पहले यहां पे क्रम से लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा है। जैसे तिरहुत हो गया, पटना हो गया, और उसके बाद फिर हमारा यहां पे मुंगेर हो गया। ये 6 वाले हो गए। फिर उसके बाद देखें तो किसमें आता है? एक में यहां पे देखिए मगध में, मगध में आपको आता है 5, मगध में 5 है। फिर देखिए यहां पे पूर्णिया है, पूर्णिया में कितने हैं? पूर्णिया में आपके हैं 4, पूर्णिया में कितने हैं? 4 हैं। फिर उसके बाद 3 भी हैं, सारण में देखिए 3 है, दरभंगा में 3 है, और साथ ही साथ आपका कोसी में 3 है। तो उनको भी लिख लीजिए, ठीक है, उनको हम लिख लेते हैं यहां पे। दरभंगा में 3 हो गया, सारण में 3 हो गया, और कोसी में भी 3 हो गया, ठीक है। और लास्ट में बचता है आपका भागलपुर, भागलपुर में 2 हो गए।
याद रहेगा, इसको नोट कर लेना, इसको मैप में ही साइड में यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो हमारी ये सारी जानकारी क्या होगी, हमने मैप भी बना लिया, जिले भी यहाँ पर और इसके साथ आप यहाँ पे इनको थोड़ा सा कलर वाइज कर देंगे, तो इसको जैसे मैप में बना है तो ये याद रहेगा। अगर कलर वाइज नहीं करना है तो एक काम और आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो जिले हैं उन जिलों के नाम भी आपको मैप के सामने लिख सकते हैं। इतना काम करते चलना है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए यहाँ पर, कभी भी कंफ्यूज हो जाइएगा तो कहिएगा, ठीक है। इसको हमें ऐसे यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहार का किन राज्यों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर किस देश के साथ लगती है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। बिहार की सीमा को अगर आप देखेंगे तो आपका ये है बिहार, ठीक है। भारत के किस हिस्से में आता है, तो भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। बिहार के बारे में पूछा है, भारत का कौन सा हिस्सा है, तो ईस्ट में, ठीक है। भारत का ईस्ट में आता है बिहार। अब बिहार को भी अगर हम देखें यहां पर तो जो मैपिंग अगर हमारी है तो कितने राज्यों के साथ, एक तो क्वेश्चन हो सकता है कितने राज्यों के साथ बिहार सीमा साझा करता है। तो यहां पे देखिए पहला हो गया उत्तर प्रदेश, और बिहार जो है उसकी कौन सी सीमा, तो पश्चिमी सीमा, वेस्ट। पश्चिमी सीमा बिहार की किसके साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। पूछ लिया जाए कि बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो झारखंड के साथ लगती है। अच्छा, झारखंड जो है पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, सभी को पता है। बिहार का विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद झारखंड एक नया राज्य बन गया। फिलहाल उसका जो दक्षिणी सीमा है वो यहाँ पे देखें तो झारखंड है। फिर इसी तरीके से बिहार का जो पूर्वी अगर सीमा हम बात करें कि पूर्वी सीमा किसके साथ लगती है, तो हमारा हो गया यहाँ पे पश्चिम बंगाल, हो गया वेस्ट बंगाल के साथ। और बिहार की उत्तरी सीमा किस यहाँ पर देश के साथ लगती है, तो नेपाल के साथ लगती है। यानी कि 4 सीमाएं हैं और चारों अलग अलग यहाँ पे राज्य या देश के साथ लगती हैं। 3 राज्य और 1 देश, ये भी ध्यान रखना है कि बिहार की जो सीमा है 3 राज्यों के साथ और 1 देश यानी कि नेपाल के साथ लगती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कौन सी सीमा किसके साथ है, तो पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है, दक्षिणी सीमा झारखंड के साथ लगती है, पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है और उत्तरी सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्लियर हो गया, आसान सा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। इसको भी मैप में बनाना है और इसके लिए भारत का मैप लेना है, उसमें बिहार की मैपिंग करनी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे जो सवाल रह जाता है इसी में से थोड़ा सा क्वेश्चन और भी यहां पर अगर डिटेलिंग में चले जाएं, डिटेलिंग में यह हो सकता है कि अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा साझा होती है, या झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, या नेपाल के साथ कौन कौन से बिहार के जिले हैं जो कि बॉर्डर साझा करते हैं। तो इस तरीके के सवाल अगर आपको हैं तो इसको भी हमें यहां पर प्रैक्टिस करनी है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर एक मैप यहां पर जो इंडिया का है उसी में यहां पर इसको बनाना है और देखना है अब कौन से यहां पर जिले हैं और कौन से जिले जो हैं वो किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट चलिए करते हैं, उत्तरी सीमा को ही ले लेते हैं, सबसे ऊपर है उत्तरी सीमा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैप ले लिया है सभी ने। उत्तरी सीमा किसके साथ लगती है, तो यहां पर आंसर हो गया नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के साथ कौन से जिले साझा होते हैं, तो यहां पे देखिए क्रम से लेकर चलिए। अब इसमें 2 तरीके के सवाल आते हैं, पहले सवाल बता दूं ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो यह ध्यान रखना है कि सवाल पूछा क्या जा सकता है। इसमें यह हो सकता है कि बिहार की पूर्वी से पश्चिमी या पश्चिमी से पूर्वी जिलों के क्रमबद्ध रूप से बताइए कि आपकी नेपाल के साथ कौन से जिले किस बॉर्डर साझा करते हैं क्रमबद्ध रूप से। तो पश्चिम से अगर हम पूर्व की ओर जाएं या पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो कौन कौन से जिले हैं जो कि नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर लगती है, ठीक है। तो हम यहां पर देखिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और अगर ईस्ट से वेस्ट तो उल्टा भी आपको ध्यान रखना है। एक क्रम भी अगर याद हो गया तो भी आप सही कर ले जाओगे। पहला कौन सा है, पहला यहां पे देखिए तो आपका पश्चिमी चंपारण है। दूसरा जिला जो है वो आपको आता है पूर्वी चंपारण है। तीसरा जिला देखिए यहां पे आता है सीतामढ़ी, देखिए शिवहर का नहीं लगता है, शिवहर बीचों बीच यहां पर आपको आता है, ठीक है। सीतामढ़ी आपको लगता है। फिर उसके बाद देखिए तो मधुबनी है चौथा, पांचवा जो है वो सुपौल है, छठा इसमें आता है अररिया है और सातवां इसमें आता है किशनगंज है। तो कितने जिले लगते हैं, सबसे पहले संख्या ध्यान रखेंगे। तो नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। दूसरा यहां पर कौन उनका नाम क्या है,
तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। और साथ साथ ये भी यहां पर देने क्रम ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर के यहां पे सही क्रम बताएं, तो यहां पे देखिए किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये क्रम भी याद रखना। जिले ध्यान रखने हैं, कौन से लगते हैं, कितने जिले ध्यान रखने हैं, और उनका तीसरा दिशा क्रम यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये 3 तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करेंगे यहां पर ऐसा ही उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तरी से फिर आते हैं हम पश्चिमी जिले की ओर, पश्चिमी सीमा की ओर। तो बिहार की जो पश्चिमी सीमा अगर हम देखें यहां पर जो लग रही है, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जो यूपी और नेपाल दोनों से सीमा को साझा कर रहा है। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश साथ। तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया गोपालगंज हो गया, तीसरा सिवान हो गया, चौथा देखिए सारण हो गया, पांचवा यहां पे भोजपुर है, छठा बक्सर हो गया, और सातवां यहां पे देखिए तो आपका कैमूर हो गया। तो ये जो है आपके लगते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा कर रहे हैं। और इसमें से भी हम देखें तो पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जो कि यूपी और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। क्रम यहां पर पूछा जाएगा तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर को ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर उत्तर प्रदेश से होते हुए 7 इसमें हो गए, 7 इसमें हो गए, फिर झारखंड आ जाता है। झारखंड के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा कर रहे हैं, तो यहां पर हम देखें मैप आपका शुरू हो जाता है, और ये लग रहा है आपका रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया 2, गया हो गया 3, नवादा हो गया 4, जमुई हो गया 5, बांका हो गया 6, भागलपुर हो गया 7 और कटिहार हो गया आपको 8। ठीक है, तो झारखंड के साथ 8 जिले जो हैं वो सीमा साझा कर रहे हैं। झारखंड के साथ 8 उत्तरी आपकी दक्षिणी सीमा है, 8 जिले जो हैं वो झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इनके नाम क्या क्या हैं, तो आपको रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार हो गए। और इनका क्रम आपको ध्यान रखना है, आपको तो पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण या फिर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। अब सबसे लास्ट में आता है जो पूर्वी जिला। पूर्वी जो सीमा आपको लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है, और पश्चिम बंगाल के साथ अगर हम देखें तो हमारे बिहार के जिले जो लगते हैं उसमें आता है किशनगंज 1, पूर्णिया 2, कटिहार 3। ठीक है, तो 3 जिले जो हैं आपके वो पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं। क्रम क्या ध्यान रखना है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, अगर आपसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जाए तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। अब इसमें यह भी होता है कि ये बताइए सबसे ज्यादा जिले या सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगती है किस राज्य के साथ लगती है, या कितने या सबसे ज्यादा जिले साझा करने वाली यहाँ हमारी सीमा कौन सी है या किसके साथ लगती है, तो यहाँ पे देखिए झारखंड है। 8 जिले हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा है और सीमा साझा करती है सबसे ज्यादा, आपको यहाँ पर 8 जिले जो है झारखंड के साथ। तो इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित सवालों को आपको मैप लीजिए, ये सारी चीजों को जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स को यहाँ पर इस मैप में नीचे यहाँ पर उसी में की पॉइंट्स बना करके नोट कर लीजिए। जिस भी तरीके के सवाल हैं उनको भी नोट करना है। जैसे उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है तो वो भी यहाँ पर लिख लीजिए, पूरब से पश्चिम या मैप में उसे बनाकर लिखिए, लेकिन इसको ध्यान से लिखिए, नोट करिए, रिवाइज करिए, ताकि यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल कैसे भी पूछे तो गलत नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको देख ही लिया है ऑलरेडी यहां पर। अब चलिए आपको कुछ प्रैक्टिस भी करा देते हैं। जाते जाते मैं आपको देखिए रिवीजन आपको कराना बहुत जरूरी ये है एमसीक्यू का। एमसीक्यू यानी कि अगर यहां से सवाल आए, जैसे अगर आपने मेरे साथ अभी पढ़ लिया है, ठीक है, प्रमंडल और जीरो से संबंधित जितने भी तरीके के सवाल हो सकते हैं सारे मैंने आपको बता दिए। अब कुछ एमसीक्यू आपको करा के प्रैक्टिस भी आपको बता। देखिए सवाल जो मैं कह रहा था कैसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपके लिए मॉडल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। अभी हमने पढ़ा कितने हैं, 9 प्रमंडल है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 है, याद रहेगा 9 प्रमंडल है। एक और ऐसा ही सवाल हो गया, अच्छा ये बताइए कि बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, 35 हैं, 36 हैं, 37 हैं, 38 हैं।
तो 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं, तो जिलों की संख्या भी हमने बता दी, 38 हो गया। या तो प्रमंडल से क्वेश्चन होगा या तो जिले से होगा, या तो एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय कहां है। ठीक है, ऐसे भी सवाल होते हैं, जैसे मधुबनी हो गया, समस्तीपुर हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी, तो यहां पे आपको दरभंगा टिक कर देना है। और चौथा सवाल जो होगा ऐसा होगा, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो जिलों को लेकर के भी देखिए यहां पर आपको देखा जाए तो 4 हो गया, जिसमें आपको पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है और किशनगंज हो गया। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और ऐसे कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको, अगर ये पूरा यहां पर लेक्चर देख लिया है और जैसा मैंने कहा है वैसे इसके नोट्स बना करके आप रिवाइज कर लेंगे, तो कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल पूछा जाएगा बिहार के प्रमंडल और जिलों को लेकर के, आज के बाद कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का यहाँ पे क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बिहार की ज्योग्राफी को लेकर के या बिहार के स्टैटिक जीके को लेकर के इंपॉर्टेंट ऐसे पहलू जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, सवाल सबसे ज्यादा बार यहाँ पर रिपीटेड रहते हैं, उन टॉपिक्स को लेकर के आपको आते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आप यहाँ पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी चीजें आपको बताई जा रही, सिखाई जा रही, पढ़ाई जा रही हैं, उनको भी साथ साथ करते जाए। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।